वेलकम टू शकुंतला क्लासेस। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, एक न्यूज़ आई है कि आईबीपीएस ने अपने मेंस की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो फाइनलाइज कर दिए। उन्होंने नोटिस निकाला है। तो जो अपना मेंस के अपना प्री के जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है उनके बाद जो मेंस होंगे उनकी डेट्स आ गई हैं। आईबीपीएस पीओ की है 4 फरवरी, आरआरबी पीओ की है 30 जनवरी 2021, आरआरबी क्लरिकल जो एग्ज़ाम है उसकी है 20 फरवरी 2021 और आईबीपीएस क्लरिकल की है 28 फरवरी 2021। तो हमारे पास जो एग्ज़ाम है वो सबसे पहले मेंस का वो है 30 जनवरी को और सारे एग्ज़ाम उसके बाद फरवरी में होंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना करंट अफेयर जारी रखते हैं। हमने 1 से 4 सितंबर तक के कर लिए हैं और इस वीडियो में हम करेंगे 5 से 8 सितंबर तक के करंट अफेयर। और अब अगर अगर आपको मेरे इस जो हमारे करंट अफेयर हैं इनकी अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ में, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, शकुंतला अंडरस्कोर क्लासेस जो है उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल का नाम है शकुंतला क्लासेस। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमारी पहली खबर है नेशनल टीचर्स डे। 5 सितंबर जो है वो नेशनल टीचर्स डे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये रखा गया है नेशनल टीचर्स डे। और वर्ल्ड टीचर्स डे जो है वो एक महीने बाद 5 अक्टूबर को होता है। तो वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर और नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी 5 सितंबर को होता है और ये किनकी बर्थ एनिवर्सरी पे है? ये है मदर टेरेसा जी की बर्थ एनिवर्सरी पे है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया टारगेट 100 मेगाटन कोल गैसिफिकेशन बाय 2030। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये टारगेट पूछ लेते हैं कि कब तक जो है उनका टारगेट है कि कब तक ये 100 मेगाटन कोल का गैसिफिकेशन करेंगे, कब तक करेंगे? 2030। ये इंपॉर्टेंट है, 2030। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यूनियन मिनिस्टर देख लीजिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल प्रहलाद जोशी हैं। गवर्नमेंट कैप्ड द बेनिफिट अंडर द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम at rupees 2 crore per exporter on exports made between September 1st to December 31st। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट फिक्स कर दी है कि जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया है, जो इस स्कीम के अंदर जो एक्सपोर्टर हैं जो वो एक्सपोर्ट करेंगे 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक, उसके ऊपर 2 करोड़ तक का उन्होंने लिमिट लगा दी कि 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, बेनिफिट वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कैप्ड द बेनिफिट अंडर द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एट रुपीज 2 करोड़ पर एक्सपोर्टर ऑन एक्सपोर्ट्स मेड बिटवीन सितंबर 1st टू दिसंबर 31st। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया एंड रशिया फाइनलाइज्ड डील फॉर मैन्युफैक्चरिंग AK-47-203 राइफल्स इन इंडिया। इंडिया और रशिया ने एक डील की है कि AK-47-203, ये राइफल का नाम है, AK-47-203 राइफल ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। IRDAI allows इंश्योरेंस कंपनीज टू यूज वीडियो बेस्ड KYC। IRDAI क्या है? ये जो है एक अथॉरिटी है जो कि इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसने क्या किया है कि इंश्योरेंस कंपनी को अलाउ कर दिया है कि वो केवाईसी जो है वो वीडियो कॉल के थ्रू करवा सकते हैं। केवाईसी क्या है? नो योर कस्टमर। ठीक है, और IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यहाँ मिनिस्टर नहीं आएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ये आएगा नहीं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड ऐप इंग्लिश प्रो। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने एक ऐप लॉन्च की जिसका नाम है इंग्लिश प्रो। ये इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश प्रो नाम की ऐप उन्होंने लॉन्च की है। और इंग्लिश प्रो ये किसने बनाई है? ये बनाई है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ये यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में जिसका नाम है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। उन्होंने इंग्लिश प्रो ऐप बनाई है और इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसको लॉन्च किया है। चलिए, पंजाब गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट आई रखवाली ऐप टू इंश्योर ग्रीनरी एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इन पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक ऐप लॉन्च की है उसका नाम है आई रखवाली। ये भी इंपॉर्टेंट है और किस लिए है ये? ग्रीनरी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके लिए ये ऐप बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। RBI releases RBI released revised priority sector lending guidelines. This includes some
फ्रेश कैटेगरीज एलिजिबल फॉर फाइनेंस अंडर पीएसएल। पीएसएल वही है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। These loans include loans to farmers for installation of solar power plants, loans for establishment of compressed biogas plants and bank finance to startups of up to ₹50 crore। तो आरबीआई ने कुछ नई गाइडलाइन दी है, पीएसएल की नई गाइडलाइन इशू की है, और इसमें उन्होंने कुछ और कैटेगरीज इंक्लूड कर दी हैं। ठीक है, कुछ कैटेगरीज को है उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, जिस और उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज में क्या क्या इंक्लूड किया है इन्होंने, क्या है कि जो फार्मर्स को लोन्स देंगे वो, ताकि वो सोलर पावर प्लांट लगा सके फार्मर्स, और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगा सकें उसके लिए लोन देंगे, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए। और जो कोई स्टार्टअप करना चाहता है उसको 50 करोड़ तक का बैंक फाइनेंस करेगा। ठीक है, तो आरबीआई ने ये गाइडलाइंस में बोला गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। प्रहलाद सिंह पाटिल जो कि हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उन्होंने वर्चुअली अटेंड किया है 5वीं ब्रिक्स कल्चर मीट को। ठीक है, ब्रिक्स क्या है, ये ब्रिक्स कल्चरल मीट को प्रहलाद सिंह पाटिल जी ने अटेंड किया है। ये 5th ब्रिक्स कल्चरल मीट थी। क्वेश्चन ये आएगा कि 5th ब्रिक्स जो कल्चरल मीट है उसको किसने अटेंड किया है, तो प्रहलाद सिंह पाटिल जी ने अटेंड किया है। और ये जो मीट है उसको होस्ट कौन कर रहा था, वो अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ रशियन फेडरेशन। तो रशियन फेडरेशन होस्ट कर रही थी ब्रिक्स की ये समिट, जो कल्चरल समिट है उसको रशिया ने होस्ट किया है, और इंडिया से प्रहलाद सिंह पाटिल ने उसको अटेंड किया है। ठीक है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म याद रखिए, ये है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम लॉन्चेस द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नगेट्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है, इंगर एंडरसन। तो यूनाइटेड एनवायरनमेंट प्रोग्राम लॉन्च द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नगेट्स। ये एक न्यू पब्लिकेशन है ताकि ये स्टूडेंट्स को इनकरेज करे अराउंड द ग्लोब कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट्स को अपने अंदर अडॉप्ट करें और अपना जो लाइफस्टाइल है वो ग्रीनर रखें, मतलब कि पोल्यूशन ना फैलाएं। स्टूडेंट्स के लिए है, उनको इनकरेज करने के लिए। ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नगेट्स। नेक्स्ट देखते हैं, जो बॉलीवुड एक्टर है आयुष्मान खुराना, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है बजाज अलायंस लाइफ का। ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, बजाज अलायंस लाइफ, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। और इसके एमडी एंड सीईओ जो है बजाज अलायंस लाइफ के, ये है तारू चुग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिव्याने ब्रावो। ये ब्रावो के नाम से ज़्यादा फेमस है, ये क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज़ के। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्पोर्टओप का। स्पोर्टओप क्या है, स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है। ठीक है, तो स्पोर्टओप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ब्रावो को, और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस का बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान रैंकिंग ऑफ स्टेट्स। आंध्र प्रदेश ने इस रैंकिंग में टॉप किया है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने चौथा एडिशन निकाला है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान रैंकिंग का। इसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं इंडिया की, उसको रैंक किया गया है कि सबसे ज़्यादा बिजनेस रिफॉर्म्स कौन सी स्टेट में आए हैं, तो आंध्र प्रदेश ने उसमें टॉप किया है। ये आप याद रखिए कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है, तो गवर्नमेंट ने इसमें कुछ और लैंड जो है इंक्लूड कर दिया काजीरंगा नेशनल पार्क में, और उस लैंड का एरिया है 3053 हेक्टेयर, 3053 हेक्टेयर जो एरिया है वो असम गवर्नमेंट ने काजीरंगा नेशनल पार्क में ऐड कर दिया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लेजी पे launched a digital credit card that combines UPI and buy now pay later concept। इन्होंने एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है लेजी पे ने। ठीक है, जिसके अंदर यूपीआई की फैसिलिटी भी है और बाय नाउ पे लेटर का कंसेप्ट भी है। ठीक है, और इसकी क्रेडिट लिमिट, इस पे क्वेश्चन आते हैं क्रेडिट लिमिट कितनी है या फिर किसने लॉन्च किया है डिजिटल क्रेडिट कार्ड, तो लॉन्च किया है लेजी पे ने, और इसकी क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपए तक की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थवारचंद गहलोत लॉन्चेस 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण। तो जो हमारे थवारचंद गहलोत जो मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के,
उन्होंने एक टोल फ्री हेल्पलाइन लॉन्च की है, ठीक है, जिसका नाम है किरण। ये मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन है। नेक्स्ट देखिए, द दोकंडी और सोनामुरा। दोकंडी जो है वो बांग्लादेश में एक प्लेस का नाम है, सोनामुरा त्रिपुरा में एक प्लेस का नाम है, ठीक है। दोगंडी सोनामुरा इनलैंड वाटरवे प्रोटोकॉल रूट इज ऑपरेशनलाइज्ड अंडर द प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटरवेज ट्रेड एंड ट्रांजिट, PIWTT, प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट। इसके तहत बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में एक इनलैंड वाटरवे प्रोटोकॉल जो रूट है उसको ऑपरेशनलाइज किया है, चालू किया गया है एक रूट, ठीक है। और ये रूट किस नदी के ऊपर है? गुमती रिवर के ऊपर है, GUMTI, गुमती रिवर के ऊपर 93 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, इसको ऑपरेशनलाइज किया गया है, ठीक है। तो अब सामान जो है कुछ इनका इस रिवर के थ्रू इंडिया से बांग्लादेश और बांग्लादेश से इंडिया जाएगा। चलिए, असम relaunches self-employment scheme called स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्प्लॉयमेंट। स्वयं, स्वयं याद रखिए, स्वयं की फुल फॉर्म आती है स्वामी विवेकानंद, सॉरी, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट, सॉरी, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट, ये है स्वयं की फुल फॉर्म। ये असम ने रीलॉन्च की है, मतलब पहले भी थी ये स्कीम, इसको दोबारा से लॉन्च किया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसमें क्या है, ये 1000 करोड़ रुपए इसका बजट है और इसमें 50,000 रुपये दिए जाएंगे उन यूथ्स को जो सिलेक्ट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके, ठीक है। 50,000 रुपये हर एक यूथ को दिए जाएंगे, सिलेक्टेड यूथ को जो सिलेक्ट किए हैं गवर्नमेंट ने, ताकि वो बिजनेस अपना शुरू कर सके। इसकी जो बजट है वो 1000 करोड़ है। चलिए, एक एक और बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है इन्वर्टोनॉमिक्स। इन्वर्टोनॉमिक्स जो बुक है वो गुरमीत सिंह ने लॉन्च की है, गुरमीत सिंह ने लिखी है, ऑथर की है, और इनके पब्लिशर हैं हार्पर कॉलिंस। तो जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप कुछ पेजेस रख लीजिए, एक बुक बुक और उसके ऑथर और उसके पब्लिशर का नाम एक पेज पे, बाकी अलग अलग पेजों पे अलग अलग चीज़ें जैसे GDP वगैरह लिखने हैं, तो उसमें आप ये ऐड कर लीजिएगा, ताकि करंट अफेयर के एंड में वो 3-4 जो पेज हैं आपके वो रिवीजन के तौर पे रह जाएंगे, क्योंकि उनमें से पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। Bangladesh to host the 36th Regional Conference for Asia and the Pacific of the Food and Agriculture Organization, FAO की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 36th रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ये कौन होस्ट करेगा? बांग्लादेश होस्ट करेगा। कब होस्ट करेगा? 2022 में करेगा, ठीक है। तो 2022 में बांग्लादेश 36th रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक जो है FAO की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, उसको होस्ट करेगा। लेकिन जो 35th कॉन्फ्रेंस थी यही वाली, उसको भूटान ने इसी साल होस्ट किया है, ठीक है, यानी कि 2020 में होस्ट किया है 35th कॉन्फ्रेंस को भूटान ने, और 36 करेगा बांग्लादेश 2022 में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। चाइना ने रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट बनाया है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 2F, और ये जो है वो ज्यूक्वैन सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये चाइना ने जो बनाया है एक एक्सपेरिमेंटल रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट बनाया है, और ये धरती के ऑर्बिट के 2 चक्कर काट के वापस धरती पे वापस सेफली लैंड हुआ है, ठीक है। इसका नाम है लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट, और ये ज्यूक्वैन सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश टू फ्लोट इंडिया लार्जेस्ट सोलर टेंडर फॉर सेटिंग अप ऑफ 10 गीगावाट कैपेसिटी। आंध्र प्रदेश ने इंडिया का सबसे बड़ा सोलर टेंडर फ्लोट किया है ताकि वो 10 गीगावाट कैपेसिटी का एक सोलर प्लांट लगा सकें, ठीक है। और आंध्र प्रदेश ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो इसकी नोडल एजेंसी होगी, ठीक है, वो इस टेंडर को कंडक्ट करेगी, आंध्र प्रदेश ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। कर्नाटका अप्रूव्ड ₹600 करोड़ प्रोजेक्ट, और इस कर्नाटका ने 600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जो उसको अप्रूव किया। प्रोजेक्ट का क्या नाम है? प्रोजेक्ट की शॉर्ट फॉर्म है रिवॉर्ड, और इसका मतलब है रीजेन्युएटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। ये याद रखिएगा, रिवॉर्ड की फॉर्म रीजेन्युएटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। ये तकरीबन 20
तालुका जो होते हैं, जो तालुका है तकरीबन 20 तालुका को बेनिफिट करेगी, ताकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट साइंड एन एमओयू विद 8 कंपनीज इंक्लूडिंग द नीदरलैंड्स गवर्नमेंट इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, आंध्र प्रदेश की काफ़ी न्यूज़ आ रही है, देखिए आंध्र प्रदेश काफ़ी कुछ कर रहा है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है 8 कंपनी के साथ, और जिसमें एक नीदरलैंड गवर्नमेंट भी शामिल है, नीदरलैंड गवर्नमेंट भी शामिल है इन दी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में किया है जो ये एमओयू साइन किया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर मनोज सिन्हा, जो कि अपने जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है स्पैरो। स्पैरो आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या इसमें किसी वर्ड का मतलब पूछ सकते हैं कि आर, सेकंड आर का क्या मतलब है, फर्स्ट आर का क्या मतलब है। तो आप ये बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि जिसमें दो स्पेलिंग सेम होते हैं ना, जैसे इसमें डबल आर है, तो वो पक्का आ जाता है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन रहती है कि पहला आर क्या था, दूसरा आर क्या था। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ पहली बात तो। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है, ये किया गया है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु सिलेक्टेड एज फुली डिजिटल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो तमिलनाडु स्टेट की जो विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट है, विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु स्टेट की, उसको फुली डिजिटल इकोनॉमी बोला गया है। और इंडिया की जो पहली डिस्ट्रिक्ट थी जो डिजिटल बनी थी वो थी नागपुर। ठीक है, विरुद्धनगर जो है वो तमिलनाडु स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको डिजिटल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट बोला गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। KFW IPEX बैंक इज अनेबलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी फॉर सेरी इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड SEFL, सेरी इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड टू इंडिया बाय प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क लोन ऑफ 10 मिलियन यूरोस। ठीक है, तो KFW IPEX बैंक जो है ये 10 मिलियन यूरो का लोन दे रहा है। किसको? सेरी इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड को, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके कंस्ट्रक्शन मशीनरी का इंडिया को, कंस्ट्रक्शन मशीनरी इंडिया को भेज सके। उसके लिए KFW IPEX बैंक जो है वो 10 मिलियन यूरो का लोन दे रहा है। ठीक है, तो जो सेरी इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड SEFL है, उनके MD का नाम है देवेंद्र कुमार व्यास, देवेंद्र कुमार व्यास। और SEFL का जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता, और जो KFW IPEX हेडक्वार्टर है उसका हेडक्वार्टर जो है वो है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, जो है फ्रैंकफर्ट में है इसका हेडक्वार्टर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया नेम्ड मनीषा कपूर एज इट्स न्यू सेक्रेटरी जनरल। तो जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने मनीषा कपूर को अपना सेक्रेटरी जनरल नया बनाया है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? श्वेता पुरांद्रे को, श्वेता पुरांद्रे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ITC अपॉइंट्स सुप्रीतम दत्ता एज न्यू CFO। ITC ने सुप्रीतम दत्ता को अपना नया CFO बनाया है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया सुप्रीतम दत्ता को। ठीक है, और वो रिप्लेस करेंगे राजीव टंडन को। ITC का जो CEO है वो है संजीव पुरी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। केरला, तमिलनाडु, गोवा, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए नीचे से साउथ से हम ऊपर आ रहे हैं। केरला, तमिलनाडु, गोवा, उसके बाद ईस्ट में चले गए त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 स्टेट जो है आर अमंग द टॉप 5 स्टेट्स फॉर वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय NGO मोबाइल क्रैचेस। केरला, तमिलनाडु, गोवा, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन, वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन में। वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन एक रिपोर्ट है जो कि NGO मोबाइल क्रैचेस ने लॉन्च की है, उसमें इन 5 स्टेट्स ने टॉप किया है। और जो बहुत खराब रही हैं, जिनका प्रदर्शन बहुत बुरा रहा है, वो है झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सबसे नीचे आ रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ये है 7 सितंबर, ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज जो है वो 7 सितंबर को, इसको आप उस पेज में लिख लीजिएगा जिसमें आपने डेज का लिख रहे हैं। ठीक है, डेज और उनकी थीम क्या है? क्लीन एयर फॉर ऑल।
व्हाट्सएप पार्टनर विद साइबर पीस फाउंडेशन, CPF के साथ व्हाट्सएप ने पार्टनरशिप की है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन साइबर सेफ्टी अमंग स्टूडेंट्स, ताकि साइबर सेफ्टी के ऊपर स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दी जा सके। इसलिए व्हाट्सएप ने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ जो है वो पार्टनरशिप की है। जो साइबर पीस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है उनका नाम है विनीत कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। IIT रुड़की इंक्स MOU विद NIUA। NIUA क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, फॉर कोलैबोरेशन इन बिल्डिंग असेसिबल, सेफ एंड इंक्लूसिव इंडियन सिटीज। इसमें ये आप बेसिक की फुल फॉर्म याद रखिए, BASIIC। बेसिक क्या है? बिल्डिंग असेसिबल, सेफ एंड इंक्लूसिव इंडियन सिटीज। तो IIT रुड़की ने MOU साइन किया है NIUA के साथ, ताकि वो क्या बना सकें? असेसिबल, सेफ एंड इंक्लूसिव इंडियन सिटीज बना सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चंद्रयान 3 जो मिशन है वो इसरो ने बोला है कि वो 2021 के शुरू में लॉन्च करेंगे। इसका पूछ लेते हैं कि चंद्रयान 3 कब तक लॉन्च होगा, तो ये 2021 में लॉन्च होगा। पेरेरे गैसले, ये फ्रांस से है और ये है अल्फा तौरी नाम की कंपनी के ड्राइवर हैं। जैसे मर्सिडीज है वैसी अल्फा तौरी नाम की कंपनी है, टॉरी नाम की कंपनी है, उनके जो है ड्राइवर हैं पेरेरे गैसले। ये फ्रांस से हैं और इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है, जो फार्मूला 1 की रेसिंग होती है। इनका इसका भी आप एक अलग से पेज रखें। जो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं उनके सबके विनर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें से एक आधा क्वेश्चन पक्का आ जाता है। तो पेरेरे गैसले ये फ्रांस से हैं और इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है। ट्रंप अनाउंसेस विल्मिंगटन, जो कि साउथ कैरोलिना में है, जगह का नाम है विल्मिंगटन। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि विल्मिंगटन को वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी ट्रंप ने घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। वोडाफोन आइडिया, आपको पता ही है वोडाफोन आइडिया ने कोलैबोरेट कर लिया है, टाई अप कर लिया है और इन्होंने अपना एक नया ब्रांड बनाया है जिसका नाम इन्होंने रखा है VI, और इसकी जो टैगलाइन है वो टुगेदर फॉर टुमारो। इन्फोसिस एक्वायर प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिडियोस्कोप इनोवेशन। इन्फोसिस ने कैलिडियोस्कोप इनोवेशन, एक कंपनी है जो प्रोडक्ट डिजाइन में काम करती है, उसको एक्वायर कर लिया है, उसको खरीद लिया है। ठीक है, इन्फोसिस CEO जो है वो है सलील पारिक और इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। फेडरेशन ऑफ ऑटोमेटिक डीलर्स एसोसिएशन, FADA, फेडरेशन ऑफ ऑटोमेटिक डीलर एसोसिएशन ने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ विनकेश गुलाटी एज इट्स 35th प्रेसिडेंट फॉर द ईयर 2020-22। 2020 से 2022 तक इन्होंने विनकेश गुलाटी को अपना प्रेसिडेंट घोषित किया है FADA ने। FADA क्या है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमेटिक डीलर्स एसोसिएशन। कौन सा प्रेसिडेंट? 35th प्रेसिडेंट। ठीक है, आप बस याद रखिएगा कि FADA का जो प्रेसिडेंट है वो विनकेश गुलाटी है, अभी बना है 2 साल के लिए। मारुति सुजुकी के जो MD और CEO हैं केनेची आयुकावा, जो मारुति सुजुकी जो MD और CEO हैं, हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर, SIAM। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए प्रेसिडेंट जो हैं वो मारुति सुजुकी के MD और CEO जो हैं उनको बना दिया गया है 2 साल के टर्म के लिए। और जो अशोक लेलैंड के MD और CEO हैं विपिन सोंधी, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इसी संस्था का, जो कौन है? अशोक लेलैंड के जो MD और CEO हैं विपिन सोंधी। विपिन सोंधी जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है और मारुति सुजुकी के MD एंड CEO को बनाया गया है प्रेसिडेंट। इंग्लैंड क्रिकेटर आयन बेल अनाउंसेस रिटायरमेंट। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं आयन बेल, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। क्वेश्चन ये आता है कि आयन बेल किस फील्ड से रिलेटेड है, तो वो क्रिकेटर है। ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्च्ड थायकुदम पेट्टा स्ट्रेच ऑफ कोची मेट्रो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। हरदीप सिंह पुरी जो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये 2 स्टेशंस के नाम है थायकुदम और पेटा, ये कोची मेट्रो स्टेशन में आते हैं, कोची में आते हैं। तो
उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये लॉन्च किया है। थाइकोडेम पेटा स्ट्रेच जो है वो लॉन्च किया है। The KV Kamit Committee selected 26 sectors which require restructuring based on its analysis of financial parameters hit due to economic crash। इकोनॉमिक क्रैश की वजह से जिन जिन सेक्टर्स में इकोनॉमिक क्राइसिस आया है उन सेक्टर में से केवी कामित एक कमेटी बैठी है और उन्होंने 26 सेक्टर ऐसे निकाले हैं छांट के कि इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो बुरी हालत हुई है क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक क्रैश आया है उसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। गुजरात गवर्नमेंट फॉर्म्ड ए टास्क फोर्स टू स्टडी एंड इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू लॉन्च हुई है तो गुजरात गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बिठाई है ताकि वो इस एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको स्टडी करे और इम्प्लीमेंट करे अपने स्कूल्स में। ठीक है, गुजरात में। तो हो सकता है पूछ ले कि कौन सी स्टेट ने ऐसा ग्रुप या ऐसी कमेटी बिठाई है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्टडी कर रही है, तो वो आएगा गुजरात। Tamil Nadu government announces a new electronics and hardware manufacturing policy to increase the state's electronics industry output to $100 billion by 2025। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी निकाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। किस लिए निकाली है? ताकि जो उस तमिलनाडु स्टेट की जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है उसकी आउटपुट 2025 तक $100 बिलियन तक पहुंच सके। ठीक है, तो तमिलनाडु कर रही है ये काम। WHO's Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response appointed former Health Secretary Preeti Sudan as one of its 11 panelists from across the world। देखिए प्रीति सुडान जी, इनका नाम याद रखिएगा। WHO ने इनको अपने एक पैनल में अपॉइंट किया है। 11 पैनलिस्ट हैं, उनमें से एक जो है प्रीति सुडान है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। आर मसाकुई अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू जमाइका। आर मसाकुई जो है इंडिया के हाई कमिश्नर बनाए गए हैं जमाइका के लिए। जमाइका में इंडिया के हाई कमिश्नर जो होंगे वो होंगे आर मसाकुई। जमाइका की कैपिटल याद रख लीजिए, किंगस्टन जमाइका की कैपिटल है और करेंसी है डॉलर। ठीक है, और पीएम है एंड्रयू हॉलनेस। रोहिंटन फली नरीमन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एससी लीगल सर्विस कमेटी। जो सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी है उसके चेयरपर्सन किनको बनाया गया है? रोहिंटन फली नरीमन को। ठीक है, ही विल रिप्लेस जस्टिस अरुण मिश्रा। जो अरुण मिश्रा जी हैं उनको रिप्लेस करेंगे रोहिंटन फली नरमन। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव एग्रीड टू होल्ड द 6th मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन। जेसीसी की जो 6th मीटिंग है वो इंडिया और बांग्लादेश होल्ड करेंगे। ठीक है, टू रिव्यू द बायलैटरल रिलेशनशिप। जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिलेशनशिप है उनको दोबारा देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए इंडिया और बांग्लादेश ने, ये दोनों ने एग्री हुए हैं कि ये 6th मीटिंग जो है वो करेंगे, जेसीसी की, ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे है 8 सितंबर को और इसकी थीम याद रखिएगा, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट पे इंडियन वुशु स्टालवर्ट पूनम खत्री। ठीक है, इंडियन जो है ये वुशु स्टालवर्ट पूनम खत्री, इनको वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड जो है इनको मेडल मिला है। पहले इनको सिल्वर मेडल मिला था, तो लेकिन क्या हुआ कि जिनको गोल्ड मिला था उनका एक डोपिंग टेस्ट था, वो उसमें फेल हो गए, जिसकी वजह से उनका गोल्ड जो है वो रद्द कर दिया गया और इनको गोल्ड मिल गया। हमारे जो इंडियन ये प्लेयर हैं पूनम खत्री, इनको गोल्ड मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रोनॉमर गोविंद स्वरूप पासेस अवे। गोविंद स्वरूप जो थे वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, उनका देहांत हो गया है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि गोविंद स्वरूप किस फील्ड में से थे? तो एस्ट्रोनॉमर, गोविंद स्वरूप एस्ट्रोनॉमर थे। ऑस्कर विनिंग चेक फिल्म डायरेक्टर जीरी मेंजेल जो है वो डायरेक्टर है, इनका देहांत हुआ है। और एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जॉनी बख्शी, इनका भी देहांत हुआ है। तो
8 सितंबर तक के करंट अफेयर मेरी इस वीडियो के साथ ही ख़त्म होते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। और मेरे इन जो भी वीडियो सेशंस हैं इनकी अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ में तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आके आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको तुरंत के तुरंत इसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, थैंक यू।